Hello everyone, my name is Gaurav Kumar and recently I completed my MTech from IIT Delhi. So in this video we are discussing about the most important questions related to control systems that are being asked by GATE in several years. So in this PYQ series we will going to cover the questions related to control systems and uh, from a starting signal flow graph to until the last concept. Okay, so this series is going to be uploaded every day, and let's begin our discussion with second order systems. So first question say that the closed loop transfer function of a system is given by 2s minus 1 s plus 2 s plus 1. For a unit step input the output is. So this video is recorded in English medium, so we can talk in Hindi or English as well. So first question क्या कह रहा है, C of S R of S दिया हुआ है, the unit step input for the output क्या होगा. तो देखो C of S डिवाइड बाई R of S हमें क्या गिवन है, 2s minus 1 डिवाइड बाई s plus 2 और s plus 1. तो आउटपुट को क्या कहेंगे हम, C of S. तो C of S क्या हो जाएगा, और यूनिट स्टेप इनपुट दिया हुआ है तो यूनिट स्टेप इनपुट का क्या होता है, R of t इक्वल टू U of t, और इसको हम जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में तो क्या होता है 1/s. तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2s minus 1 डिवाइडेड बाई s plus 2 s plus 1. अब हम इसे क्या करते हैं, बाइफर्केशन कर देते हैं जिससे हमें ए बी और सी की वैल्यू हमें मिल पाए. ओके, तो क्या हो जाएगा, कैसे हम ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. देखो ए बाई एस प्लस बी बाई एस प्लस 2 प्लस सी बाई एस प्लस 1. देखो ए बी सी की वैल्यू आप निकाल लेना, ये बेसिक लेवल का मैथमेटिक्स है. सो मैं पहले से ही निकाल के रखा हुआ हूँ. तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है, -1. तो -1/s प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही है, -3. तो -3 डिवाइड बाई एस प्लस 2 और प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 4/s प्लस 1. तो यहाँ पे हमें क्या पूछा जा रहा है, आउटपुट पूछा जा रहा है. व्हाट इज द आउटपुट व्हेन द इनपुट इज यूनिट स्टेप इनपुट. ओके, तो सी ऑफ टी इसको लैप्लेस इन्वर्स करेंगे, लैप्लेस इन्वर्स तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लैप्लेस इन्वर्स करेंगे तो 1/s को क्या कहते हैं, u ऑफ टी. तो -1 -3 e टू द पावर -2t प्लस 4 e टू द पावर -t u ऑफ टी. तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारे पास, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, -3 e टू द पावर -2t प्लस 4 e टू द पावर -t e टू द पावर -t -1. ओके, सो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो इजी था, बहुत इजी था हमारा ये क्वेश्चन. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये क्वेश्चन गेट में पूछा हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी गेट का क्वेश्चन है. देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाई d2y/dt स्क्वायर प्लस dy/dt du/dt प्लस 2u विथ u एज ए इनपुट एंड y इज द आउटपुट इज. इसमें भी क्या पूछा जा रहा है हमसे, आउटपुट. ओके, इसमें भी हमें आउटपुट पूछा जा रहा है. तो आउटपुट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म. तो इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एस स्क्वायर वाई ऑफ एस प्लस एस इंटू वाई ऑफ एस इक्वल टू एस इंटू यू ऑफ एस प्लस 2u ऑफ एस. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, विथ क्या बोला है, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय दिस विथ u एज इनपुट एंड y इज द आउटपुट इज. तो ट्रांसफर फंक्शन हमसे बेसिकली पूछा जा रहा है, तो y ऑफ s कॉमन ले लेंगे
तो हमारे पास क्या बचेगा, एस स्क्वायर प्लस एस इक्वल टू यू ऑफ एस, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, एस प्लस 2। तो हम लिख सकते हैं y ऑफ एस डिवाइड बाई यू ऑफ एस इक्वल टू एस प्लस 2 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस एस। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, एस प्लस 2 एस स्क्वायर प्लस एस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इजी था। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी हमारा गेट का क्वेश्चन है। देखो कितना इजी इजी क्वेश्चन हमें गेट में पूछे जाते हैं। ओके, इन दिस क्वेश्चन, ये भी गेट, ये गेट में किस ईयर में पूछा गया था क्वेश्चन, ये एक मिनट में बता रहा हूँ। ये गेट 2003 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, 2 मार्क्स का। इसमें क्या बोला जा रहा है, ए कंट्रोल सिस्टम विद सर्टेन एक्साइटेशन इज गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग मैथमेटिकल इक्वेशन, दिस द नेचुरल टाइम कांस्टेंट ऑफ द रिस्पांस ऑफ द सिस्टम्स आर। तो नेचुरल टाइम कांस्टेंट पूछा जा रहा है, तो हमें आउटपुट की इसके मदद नहीं पड़ेगी, ये होमोजेनियस इक्वेशन रहेगा और इसे हम डायरेक्ट फाइंड आउट करेंगे। कैसे कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, सो हम देखते हैं। देखो इसका d2x डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर प्लस हाफ dx बाई डी टी प्लस 1/18 x इक्वल टू 0. The certain system governed by the mathematical natural time constant of the response of the systems are इक्वल टू 0। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस प्लस हाफ एस इंटू एक्स ऑफ एस प्लस 1/18 एक्स ऑफ एस इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। सो हम एक्स ऑफ एस कॉमन ले सकते हैं, एक्स ऑफ एस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 1/2 एस प्लस 1/18 इक्वल टू 1। तो एक्स ऑफ एस क्या आ रहा है हमारे पास, एक्स ऑफ एस 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 1/2 एस प्लस 1/18 तो a certain discrete to the natural time constant of the response। ओके, सो एक्स ऑफ एस को फर्दर सिंप्लीफाइड करने से क्या आ जाएगा हमारे पास, 18 डिवाइड बाई 18 एस स्क्वायर प्लस 9s प्लस 1। ओके, सो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसको फैक्टराइज में चेंज करना चाहें फैक्टराइजेशन में, तो कैसे हो जाएगा, 6s प्लस 1, 2 फैक्टर इसके निकलेंगे ना, 3s प्लस 1। तो देखो हमारे ग्राफ पे ये कैसे आएगा, दोनों टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, एक आएगा 3s प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो s इज इक्वल टू -1/3, तो एक आएगा -1/3 और एक क्या आएगा 6s प्लस 1 इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे, तो s इक्वल टू -1/6। तो ये 1/6 यहाँ होगा और ये 1/3 यहाँ होगा। ओके, सो 1/3 एंड 1/6, बट हमें टाइम कांस्टेंट पूछा गया है, तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो -1/3 अब मॉड में रहता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा t1 और t2 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ -1/6, तो उसका क्या हो जाएगा 6। तो 3 और 6 सेकेंड आंसर हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In this question say that the linear time invariant system initially at rest when subjected to unit step input given a response yt
t e to the power minus t where t is greater than 0 the transfer function of the system। बेसिकली हमसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ से पूछा जा रहा है। तो y ऑफ t क्या है, t e to the power minus t। अब देखो हम इसे तोड़ते कैसे हैं, मतलब हम पहले e to the power minus t का क्या होता है 1/s+1 और यहाँ पे t लगा देंगे, t तो क्या हो जाएगा माइनस d/ds ऑफ 1/s+1। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे s+1 का, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करो इसको तो s+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 0 इधर माइनस है -1। तो क्या आ जाएगा हमारे पास y ऑफ s क्या आ जाएगा t e to the power minus t का ही हम लोग क्या करते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिए हैं, ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो y ऑफ s क्या आ जाएगा हमारे पास 1/s+1 होल स्क्वायर, ठीक है, 1/, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा था इनपुट भी दिए हुए हैं, क्या है इनपुट क्या है y ऑफ s डिवाइड बाई x ऑफ t भी था, तो यहाँ पे y ऑफ s डिवाइड बाई x ऑफ s भी हो जाएगा। तो y ऑफ s को हम लोग लिख सकते हैं, इनपुट क्या है यहाँ पे यूनिट स्टेप इनपुट है, तो यूनिट स्टेप इनपुट को y ऑफ t का u ऑफ t का वैल्यू क्या होता है इन द इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1, और जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/s। तो y ऑफ s डिवाइड बाई 1 ऑफ s इक्वल टू 1/s+1 का होल स्क्वायर। जब y ऑफ s करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास s+1 होल स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 1 सेकेंड, 1/s है तो ये ऊपर जाएगा, सॉरी ऊपर जाएगा, तो s डिवाइड बाई s+1 का होल स्क्वायर। So s divided by s+1 का होल स्क्वायर, ऑप्शन 3 is the right answer of this questions. So this question is also related to gate and this questions 10, यहाँ पे ये 10 नहीं होगा, ये मिसप्रिंट है 12 होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया था मैं बताता हूँ, 1 मिनट। ये क्वेश्चन भी गेट 2003 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, ओके। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहले क्या करेंगे, आपको सब पता चल गया होगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसका निकालेंगे, ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो क्या होगा, किसका निकाल रहे हैं हम d2x डिवाइड बाई dt स्क्वायर प्लस 6 dx बाई dt प्लस 5 x ऑफ t इक्वल टू 12 1 माइनस e टू द पावर माइनस 5t, ओके। तो इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो क्या आ जाएगा s स्क्वायर x ऑफ s प्लस 6s x ऑफ s प्लस 5 x ऑफ s इक्वल टू 12, 1 का क्या होगा 1/s, क्योंकि u ऑफ t का क्या होता है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा 1/s और माइनस e टू द पावर माइनस 5t है, ओके। तो इसका क्या आ जाएगा 1 माइनस 5t है यहाँ पे, सॉरी इसमें भी मिसप्रिंट है, माइनस 2t होगा, ठीक है। तो s+2 हो जाएगा, s+2 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं अब x ऑफ s को कॉमन ले लिए तो s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 5 इक्वल टू, ये x ऑफ s है 12 s इंटू s प्लस 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा s+2 माइनस s, तो s कैंसिल हो जाएगा 2, तो इसे हम लिख सकते हैं अब x ऑफ s इक्वल टू 12 टू जा 24 डिवाइड बाई s इंटू s प्लस 2 इंटू, इसको फैक्टराइज करोगे, इसका फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा s+1 और s+5, इसमें हम लिख सकते हैं, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे s+1 s+5, ओके।
अब हमें क्या बोला जा रहा है, द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम एट टी टेंस टू इन्फिनिटी। टी टेंस टू इन्फिनिटी मीन्स फाइनल वैल्यू पूछा जा रहा है। तो फाइनल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फाइनल वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यूजिंग फाइनल वैल्यू थ्योरम। ओके, तो फाइनल वैल्यू थ्योरम हमें क्या कहता है, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट टी टेंस टू जीरो एस इंटू एक्स ऑफ एस। तो क्या हो जाएगा, 24 लिमिट टी टेंस टू जीरो इंटू एस डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस 2 एस प्लस 1 और एस प्लस 5। तो देखो एक एस से एक एस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का वैल्यू क्या हो जाएगा, टी टेंस टू जीरो, सॉरी एस टेंस टू जीरो। ओके, तो एस टेंस टू जीरो पुट करेंगे तो एस टेंस टू जीरो, यहाँ भी क्या आ जाएगा जीरो, यहाँ भी क्या आ जाएगा जीरो। तो 2 इंटू 1 इंटू 5 10, तो 24 डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा हमारे पास, 2.4। सो यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत है, 2.4। सो ऑप्शन डी इधर, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो ये गेट 2003 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू गाइज। if this video is helpful for you, so please like and subscribe these channels. Thank you, have a nice day.